नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज मैं आपसे एकदम नई बात करने जा रहा हूँ जो मैंने खोज की है। आकाश की खोज या आकाश का स्थित भाव, जिसे हम कहते हैं न्यू डिस्कवरी ऑफ द ज़ोडिएक। आकाश का स्थित भाव एकदम ये नया कॉन्सेप्ट है और ये मुझे जो प्राप्त हुआ, हमारे जो परम गुरु हैं आदरणीय महाअवतार बाबा जी, जिन्हें हम प्रेम से श्री गुरु बाबा जी कहते हैं, ये सब उनकी कृपा से संभव हुआ है। एकदम नई थ्योरी है, नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले ऐसा आपने अंतरिक्ष के बारे में या आकाश के बारे में या सोलर सिस्टम के बारे में ना सुना होगा कहीं, ना कहीं पढ़ा होगा। इससे पहले कि मैं अपनी थ्योरी आपको बताऊं, ये मेरा आकाश का स्थित भाव, इसको हम बोलते हैं आकाश का स्थित भाव, इसको हम बोलते हैं, वो पूरी थ्योरी है क्या, इसके ऊपर मैं चर्चा करूं आपसे। मैं एक उदाहरण से समझने का और समझाने का प्रयास करता हूं। एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, अच्छा खासा प्ले ग्राउंड है और हमारे देश में बहुत हैं, कोई विदेशों में होते हैं। और उस प्ले ग्राउंड पर किसी दिन सॉकर खेली जाती है, फुटबॉल खेली जाती है एक सीज़न में, दूसरे सीज़न में हॉकी खेली जाती है, तीसरे में क्रिकेट। अगर अभी आपने देखा हो तो यूएस में जो T20 हुआ था, तो यूएस में उन्हीं ग्राउंड पर जहाँ पर रग्बी एंड ऑल दैट दूसरे गेम्स खेले जाते हैं और क्रिकेट खेली गई। ऐसा भारत में भी होता है और उन्हीं ग्राउंड पर कभी कभी कॉन्सर्ट हो जाता है। कोई सिंगर आता है या कोई नेता भाषण देने आता है, तो उसके भाषण में लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में, वहाँ पर सारे काम होते रहते हैं, गेम भी होते रहते हैं। एशियाड गेम भी हुए थे और क्रिकेट मैच भी हो जाता है और नेता का भाषण भी हो जाता है और आशा भोसले या लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट भी हो जाता है। और कई बार वहाँ पर एजिटेशन भी हो जाता है छात्रों के द्वारा या देश के अलग लोगों द्वारा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस ग्राउंड पे सब कुछ होता है। ग्राउंड की अपनी फैसिलिटीज़ हैं, ग्राउंड का एक अपना सिस्टम होता है, ग्राउंड का एक अपनी आकृति होती है, जनरली राउंड होता है। वहाँ बैठने की व्यवस्था भी होती है, लोग आते हैं जाते हैं। आज क्रिकेट का मैच है तो वहाँ मैच चलते रहते हैं, अगली बार सॉकर के मैच हैं वो चलते रहते हैं। ग्राउंड रिमेन्स कांस्टेंट, ग्राउंड में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही हमारे आकाश में परिवर्तन नहीं होता है। एक आकाश का स्थित भाव है, आज हम उसकी बात करेंगे। स्थित भाव क्या है, पहले उसको हम समझ लें। जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी न्यू डिस्कवरी है, न्यू डिस्कवरी ऑफ द ज़ोडिएक। अगर हम आकाश की बात करें, जिसको मैंने नाम दिया है आकाश का स्थित भाव, वो हजारों सालों से बदला नहीं और ना ही उसके बदलने की कोई संभावना है। उसमें वो ऐसा ही रहता है। उसमें ग्रह आते हैं चले आते हैं। मान लो शनि भी आता है तो 30 साल में वो भी घूम जाता है, फिर वहीं आ जाता है। और राहु की केतु की हम बात करें, ग्रह तो नहीं है लेकिन 18 साल में उनका भी पीरियड खत्म हो जाता है। गुरु है, वो भी 12 साल में खत्म हो जाता है, चक्कर लगा लेता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आज एक टीम क्रिकेट की खेल रही थी, उसके मैचों का फैसला जो हुआ सो हुआ, उसके बाद सॉकर आ गई, उसके बाद हॉकी आ गई, रग्बी आ गई, उसके बाद कोई और आ गया, बास्केटबॉल आ गई, या कोई एजिटेशन आ गया, या किसी नेता का भाषण आ गया। तो वहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से जैसे अलग अलग गतिविधियाँ आकाश में होती रहती हैं, ऐसे ही ग्राउंड का मैंने एग्जाम्पल दिया। ग्राउंड हमारा कांस्टेंट रहता है। तो आकाश में हमारा कांस्टेंट क्या है कि ये सारी चीज़ें बदलाव वाली हैं। जैसे आज एक मैच हुआ, कल वो मैच हुआ, आज शनि इस राशि में है, कल मंगल उस राशि में है, ये बदलाव हैं। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं ये हम आने वाले समय में अवश्य बात करेंगे। लेकिन मैं आज आपसे एक नए कॉन्सेप्ट की बात करूँ,
एक नई जो मेरी डिस्कवरी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको एक बार एग्जाम्पल से मैंने समझाने का प्रयास किया। अब हम आगे चलते हैं वो देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट है क्या, जो आकाश का स्थिर भाव है वो है क्या। वर्ष को या ईयर को हम संवत्सर बोलते हैं, आप सब जानते हैं। उसमें 365/366 दिन होते हैं, वो गणना का विषय है। और ये प्रत्येक वर्ष 2 भागों में बटा हुआ है। एक उत्तरायण है जो 22 दिसंबर से 21 जून तक रहता है, 6 महीने के लिए, और दूसरा दक्षिणायन है जो 22 जून से 21 दिसंबर तक रहता है, और ये 6 महीने का इसका समय है। ये कांस्टेंट है। ये सूर्य जब उत्तरायण होता है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि जब सूर्य का प्रकाश हमको ज़्यादा मिलता है, पृथ्वी को, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। जब हम दक्षिणायन की बात करते हैं तो वहाँ पर दिन धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और रातें बड़ी होती जाती हैं। तो ये और भी बहुत सारी बातें इनसे जुड़ी हुई हैं। देवताओं का दिन है या मनुष्यों का दिन है, वो अलग है, उसके हम अलग से बात करेंगे। तो बेसिकली पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि मैं किस कॉन्सेप्ट से आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। अभी हम वो बातें कर रहे हैं जो कांस्टेंट हैं, या जिसको हम बोलते हैं आकाश का स्थिर भाव। हमारे पास 6 ऋतुएं हैं जो एक सिस्टम से चलती हैं। उन 6 ऋतुओं, हर ऋतु 2 महीने की होती है। और जो ऋतुओं की हम बात करें, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये सब 2-2 महीने की होती हैं। आप सब जानते हैं ये सब फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनकी डेट्स भी फिक्स हैं। ये जो मैंने आपको बातें बोली ये साइन से है, साइन पद्धति से है। आप सब जानते होंगे ये जो मैंने उत्तरायण और दक्षिणायन की बात की, ये साइन पद्धति से। ऐसे ही ऋतुओं का भी साइन पद्धति से हम करते हैं। और हमारा जो ज्योतिष है वो नीरेन पद्धति पे है, और उन दोनों में जो अंतर है वो 24 डिग्रीज का है या 24 डेज का है। जब भी हम वैदिक कुंडली बनाते हैं तो हम अयनांश को लेकर 24 डिग्री घटा देते हैं। तो इसलिए हमारा जो उत्तरायण होता है वो 14-15 जनवरी से शुरू होता है, जबकि आकाश में आकाश का जो स्थिर भाव है वो डिफरेंट है। जो हमारा जो पृथ्वी पर लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन जिसको बोलते हैं, वो 21 जून होता है, जहाँ पर दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटी होती है। और इसके विपरीत जब दिन छोटा होता है और रात बहुत बड़ी होती है तो यह दिन जो है 21 दिसंबर का होता है। आप सब लोग जानते भी होंगे। ऐसे ही 2 दिन और हैं जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। एक 21 मार्च है और दूसरा 21 सितंबर है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। ये आकाश के स्थिर भाव की हम बात कर रहे हैं। हमको 12 पूर्णिमाएं मिलती हैं एक वर्ष में, और 12 ही अमावस्याएं मिलती हैं। हर पूर्णिमा अपने आप में यूनिक है और हर अमावस्या अपने आप में यूनिक है, इसमें बदलाव नहीं होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की, ये आषाढ़ के महीने में होती है और इसका संबंध वेद व्यास से है। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, ब्रह्मसूत्र लिखा, वेद लिखे और बहुत कुछ लिखा उन्होंने, तो उनके नाम से ये पूर्णिमा मनाई जाती है। और इस पूर्णिमा का संबंध बुद्ध से भी है, महावीर से भी है और महान लोगों से भी है। लेकिन यह पूर्णिमा हमारे लिए बड़ी विशेष पूर्णिमा है। ऐसे ही 12 की 12 पूर्णिमा विशेष है। जैसे जैसे ये हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे तो हम हर पूर्णिमा की और उससे जुड़े हुए तिथियों की बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ मेन चीज़ें ले रहे हैं, उनकी हम बात करें। ऐसे ही 12 अमावस्याएँ होती हैं और प्रत्येक अमावस्या का अपना एक वर्चस्व है, महत्व है और बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसे जब दिवाली के समय पे जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है वो
हम सब के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है कि उस दिन राम 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद रावण का और वध करके और पूरे पृथ्वी को राक्षस मुक्त प्रदान करके वापस आए थे। तो उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। आकाश में 27 नक्षत्र फिक्स हैं और चंद्रमा उन नक्षत्रों को 27 दिनों में लगभग पूर्ण करता है और एक दिन में एक नक्षत्र की यात्रा करता है। ये भी कांस्टेंट है। सूर्य जो है एक महीने में 2.25 नक्षत्रों की सैर करता है और कुल 12 महीने में 27 नक्षत्रों में विचरण करता है। ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। आप जैसा जानते हैं कि 12 साइन है, राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक। 2 सोलर एक्लिप्स और 3 लूनर एक्लिप्स पड़ते हैं या वाइस वर्सा भी हो सकता है। 3 सोलर एक्लिप्स हो जाएं या 2 लूनर एक्लिप्स हो जाएं, यह एक पैटर्न चलता रहता है। लेकिन अधिकतम 7 एक्लिप्सेस पड़ सकते हैं और जब 7 एक्लिप्सेस पड़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला एक्लिप्स जो है, ग्रहण जो है, वो जनवरी के महीने में पड़ेगा और आखिरी वाला दिसंबर में पड़ेगा। तब ये 7 एक्लिप्स पड़ते हैं। लेकिन ये फिनोमेना प्रतिवर्ष नहीं होता। पिछली बार जब ये हुआ था तब ये 1982 में हुआ था और अगली बार जब ये होगा तो 2038 में होगा। तो जब 7 ग्रह होते हैं उसका क्या फल है ये तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि आकाश है क्या, क्या हम आकाश को ऐसे जानते हैं। अब ये जो आकाश के स्थित भाव की मैं बात कर रहा हूँ, ये हम सबको कैसे इफेक्ट करता है, कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से, और इंडिविजुअली कैसे इफेक्ट करता है, यह मसला है। हर कोई जानना चाहेगा कि ये तो ठीक है, आप अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन इसका मेरे से क्या ताल्लुक, मैं जानूं या ना जानूं, आकाश तो घूम रहा है, लेकिन मेरे काम का क्या होगा, क्योंकि हर आदमी अपने बारे में जानना चाहता है। इसको और आगे चल जाते हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम है, अभी भारत T20 जीता, तो जब कोई टीम जीतती है तो वो क्यों जीतती है, और कोई टीम हारती है तो कोई टीम क्यों हारती है। जो टीम जीतती है तो निसंदेह उसमें इतने गुण तो हैं कि वो लोग जो खेल रहे हैं वो एक टीम में आ सकें, इतनी तैयारी तो उनकी है कि टीम में आ सकें। और उसके बाद में अब वो कॉम्पीट भी कर रहे हैं। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को कॉम्पीट करना पड़ता है। आप चाहे स्टूडेंट हैं तो, नौकरी करते हैं तो, या और किसी काम में, तो आपको कॉम्पीट करना पड़ता है। सबसे पहले खुद से, फिर सिचुएशन से, फिर ज़माने से। तो हम क्या कॉम्पीट कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली, किसी व्यक्ति की कुंडली बहुत अच्छी है और ये ग्रह स्थिति है, आज का नक्षत्र यह है, सूर्य का नक्षत्र यह है, चंद्रमा का नक्षत्र यह है, और आपकी राशि से वो मैच कर रहा है, आपकी दशा महादशा से मैच कर रहा है, तो आपको फल मिलेगा, जिसकी हम बातें करते रहेंगे कि क्यों फल मिलता है, क्यों फल नहीं मिलता है। मैं उस थ्योरी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ कि छप्पर फट जाएगा। कभी छप्पर फटता है क्या, किसी का फटा है क्या? छप्पर फट जाएगा, कमाल हो जाएगा, इतनी राशियाँ रिच हो जाएंगी, ऐसे रिच नहीं होता। ऐसे रिच हो जाता तो फिर क्या बात थी, ऐसे नहीं होता। जो लोग रिच होते हैं या जो लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो IAS होता है या कोई मिनिस्टर होता है या कोई फुटबॉलर होता है या क्रिकेटर होता है या रोहित शर्मा होता है, तो वो हवा में नहीं हो जाता। उसकी कुंडली तो सपोर्ट करती होगी ही, लेकिन उसके प्रयास, हम यहाँ प्रयासों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज किसी व्यक्ति का दिन बहुत अच्छा है, उसकी दशा बहुत अच्छी है, उसकी महादशा बहुत अच्छी है, उसके गोचर से सारी स्थितियाँ मैच कर रही हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए दशा भी खराब है, महादशा भी खराब है और गोचर भी खराब है। अब मैं क्या करूँ?
सामने वाले का, तो काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आकाश क्या प्रेरित कर रहा है, मुझसे आकाश क्या चाहता है, मुझसे प्रभु क्या चाहते हैं, मुझसे कृष्ण क्या चाहते हैं, जो गीता में बात कर रहे हैं मुझसे क्या चाहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि तू सब कुछ कर सकता है, तू पहचान, अपने को पहचान। तो हम ज्योतिष के नए रूप की बात कर रहे हैं कि ग्रह तो मेरे खराब हैं, अब ऐसे में मुझे स्लो डाउन हो जाना चाहिए, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी कंपटीशन में जा रहा हूँ, तो मेरे ग्रह भी खराब हैं, मेरे नक्षत्र भी खराब है, मेरी दशा खराब है, तो मेरे एफर्ट और किसी व्यक्ति से 10 गुना बढ़ जाने चाहिए, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना। और जब मैं 10 गुना एफर्ट बढ़ाता हूँ तो हो सकता है कि मैं फिर फेल हो जाऊँ, लेकिन अंत में मैं फेल नहीं होगा। तो हम अपने को, क्योंकि हमको जब ये शरीर मिला है, ये बुद्धि मिली है, ये माहौल मिला है, तो क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते? क्यों एक फुटपाथ से आदमी खड़ा हो के, क्यों एक जो ठेला चलाता है या एक रिक्शा चलाता है उसका बेटा बेटी IAS हो जाता है, या स्पोर्ट्स में बहुत कमाल कर देता है, जो दिव्यांग जिनको बोलते हैं हम, जिनके हाथ पैर का प्रॉब्लम होता है, फिजिकली डिसेबल होते हैं, वो कैसे टॉप पे चले जाते हैं? अगर उनकी कुंडली अच्छी होती तो हाथ पैर क्यों जाते? हाथ पैर दिव्यांग क्यों होते, वो हैंडीकैप क्यों होते? अगर आपकी कुंडली अच्छी होती तो आप बहुत अच्छी होती, तो फिर आप गरीब घर में क्यों पैदा होते? तो कुंडली तो अच्छी नहीं है, लेकिन आकाश तो अच्छा है। आकाश तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी देके बैठा हुआ है, वो तो हर दिन मेरे को तैयार कर रहा है कि क्या मैं तैयार हो रहा हूं। मैं जब दिल्ली आया था, तो मैं आपको अपनी छोटी सी कथा सुनाता हूँ। मुझे 40-42 साल हो गए, तो मेरी खुद की कुंडली 100 ज्योतिषियों ने, बहुतों को दिखाया, ज़्यादा को दिखाया, सबने मेरे मुंह पे फेंक देते थे कि इसमें बुध एफिलिक्टेड है, 12वें में ग्रह बैठे हुए, अमावस का जन्म है, दौकड़ी का जन्म है, शनि सूर्य के साथ है और भी खराब है, और कुंडली के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग है, बृहस्पति की ऐसी तैसी हो रही है, छठे घर में है, क्या तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे, क्या बोलते हो? मैंने कहा ठीक है, लेकिन आकाश है मेरे पास कुछ नहीं है। आकाश, मैं आपके सामने बैठा हूँ, और इस आकाश को हम कैसे कैप्चर करें? मेरा भाग्य कोई दूसरा क्यों बनाएगा? उसकी क्या रुचि होगी, मैं जानना चाहता हूँ। एक कोई जो कह रहा है कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, वो कैसे बदलेगा? अपनी बदलेगा, मेरी बदलेगा? मेरी किस्मत बदलेगा तो उसकी कैसे बदलेगी? हाँ, मुझे वो भ्रम में डाल सकता है, मुझे घुमा सकता है। तो बहुत सारी बातें करने को है। ये हम अगर आकाश के स्थित भाव को समझ लें और अपनी स्थिति समझ लें और उन लोगों से प्रेरणा लें जो कुछ नहीं थे। मेरे को तो कुंडली आती थी, मुझे बताया 2 कौड़ी की कुंडली, इसमें क्या रखा, फेंक दी उसने, ऐसे कई लोगों ने फेंक दी। अजय बाबू, आप इसको दिखाया मत करो, आप इस लायक हैं नहीं। मैंने उनकी बात नहीं मानी। वो सब बड़े बड़े थे, मैं उनको आज भी जानता हूँ, कई बार उनके साथ मंच में बैठता हूँ तो मेरे को दिख के ऐसे दिखते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आकाश को समझ जाएं कि आकाश आपके साथ अन्याय नहीं करता। अगर आप इस जन्म में हैं, मनुष्य जन्म आपको मिला है, तो फिर आकाश आपके साथ बड़ा न्याय किया है। हम पशु पक्षी नहीं हुए, पेड़ नहीं हुए, फूल पत्ती नहीं हुए, मनुष्य हुए, स्त्री हो या पुरुष। तो हमारे पास में बहुत कुछ है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं इसकी बात करूँगा। बहुत सारी बातें मुझे करनी है, और ये इसलिए मैंने बोला कि हम आकाश के स्थित भाव को समझें। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और ये सीरीज हम चलाने चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे डायरेक्ट बात भी किया। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।